Your question number 24 in this probability chapter of exercise number 14.1 is a die is thrown twice. एक डाइस को 2 बार फेंका गया. What is the probability that कि first आपको 5 will not come up either time और second आपका 5 will come up at least once लिखा है. शायद आपको हिंट भी दिया उसमें. Yes, sir. Okay. हिंट में क्या दिया? Throwing a dice twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment. तो now, simple. अब इसका मतलब when we will do the solution, आपका when a die is thrown, जब कोई भी डाई आपकी फेंकी जाएगी, आपका नाम देखो दिस इज, तो इसका मतलब क्या होगा? ए डाइस ट्वाइस बोला ना सर? ट्वाइस. तो 2 बार जब आपकी फेंकी जाएगी तो डबलेट नंबर आएंगे. तो आपका देखो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका एन एस इज इक्वल, एक्चुअल में डाइस कितने हैं? 2 है. और एक डाइस में कितने फेस होते हैं? 6. देखो 36 फेस आपका ये जो फेस होते हैं और इनटू डाइस नंबर ऑफ डाइस आपका हो जाएगा यहाँ पे. आपका देखो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 36. तो ये आपका एन एस आपका एन एस इज इक्वल टू ये आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर आपका. इज इट क्लियर सर? Yes, sir. अब आपका नाम देखो तो आउट ऑफ दिस फर्स्ट आउट ऑफ दिस आउटकम्स ये जो इन 36 में से जो आउटकम्स है आपका देखो 5 बिकम एटलीस्ट वंस. 5 बिकम एटलीस्ट वंस. 5 को एक बार आना ही है आपका ना देखो इन द फॉलोइंग केसेस. तो देखो इसका मतलब एक डाइस का जो आप देख रहे हैं सर इसमें जो होगा जे ये वाला सेकंड पार्ट है. नहीं आउट ऑफ दिस 36 है ना 36 5 ये सेकंड पार्ट है जो आप फर्स्ट पार्ट में कर रहे हैं. अब आइदर टाइम लिखा ना देखो ना. Yes. 5 विल नॉट कम अप आइदर. अभी तो देखते रहो आप आपका देखो दिस. तो इसका मतलब आपका ना देखो दिस. तो आउट ऑफ 36 आउटकम्स 5 कम्स एटलीस्ट वंस. अभी आप देखो वंस इन द फॉलोइंग आपका होगा. अभी आपका मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ. तो आपका देखो ना दिस. इसका मतलब देखो क्या होगा 5 कम्स एटलीस्ट वंस इन द फॉलोइंग केस. ये कौन कौन से देखो 1,5 पहले वाले का चेंज होता रहेगा और दूसरी डाइस का 5 आपका क्या होगा फिक्स होगा. याद रखिएगा. 5 अब देखो तो ये 1,5 देखो 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 यानी कि दूसरी डाइस का फिक्स है और पहली वाली का आपका क्या हो जाएगा चेंज होगा. अब पहली वाली का फिक्स हो जाएगा 5,1 देखो 5,2 5,3 आपका देखो 5,4 5,5 और 5,6. ठीक है. लेकिन एक चीज आपने गौर की होगी 5,5 आपका नाम देखो जैसा 2 बार आ गया है. आया इज इट क्लियर? तो इसको आपका 1 से ही लिया जाएगा. क्या करेंगे 1 से आपका नाम देखो. फिर 5 आपका देखो 6. तो आपका ये हो गया सर आपका नाम देखो. तो नंबर ऑफ आपका टोटल नंबर ऑफ दीज केसेस कितना आ गया? देखिए यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ भाई 6 हो गए और एक कॉमन आ गया तो 5 हो गए. तो 6 + 5 आपका कितना हो गया? 11 आ गया. देखो इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ केसेस व्हेन 5 विल नॉट कम अप. तो ना तो नंबर ऑफ केसेस व्हेन देखो 5 विल नॉट कम अप. जब 5 ऊपर नहीं आएगा देखो तो कम अप आइदर टाइम ना देखो दिस ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में से यानी कि 36 में से 11 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो गया 25. दिस इज यही आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू यही आपका
favorable outcomes for 5 will not come up. यही आपका ना ये हो जाएगा आपका 25 आपका देखो। Yes, sir. श्योर सर। तो ना अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विंस आपका देखो ना ये ना फॉर 5 will not come up. This is PE is equal to फॉर्मूला लगा रहे हैं आपका देखो ना जैसा तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर 5 will not come up upon ये देखिए आपका सॉरी दिस इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो PE इज इक्वल टू आपका NA अपॉन NS हो जाएगा ये देख रहे हैं आप। Yes, sir. सर इज इट क्लियर आपका 25 बाय 36 ये आपका सर ये कब होगा व्हेन इट विल बी जब आपका 5 आपका नहीं आएगा। Yes, sir. ठीक है अब आपको क्या होगा नंबर ऑफ केसेस व्हेन 5 कम्स अप एट लीस्ट वंस कितनी बार हो गया Sir, 25. ये देखो ना Yes, sir. ये तो विल नॉट के लिए था ना। अब देखो आपका ये कितने केसेस हैं 11. एग्जैक्टली अब आपका कहो अब यहाँ सेकंड वाला पार्ट देखिए आपका आप उसमें देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है अब देखो 5 विल कम अप एटलीस्ट 5 विल कम एटलीस्ट क्या लिखा हुआ Once. वंस इस पे काम करना है आपने तो दिस इज फेवरेबल आउटकम्स फॉर 5 will come at least once. NA1 is equal कितना हो जाएगा 11 11. ये वाला केस है आपका ना देखो जैसे Yes, sir. तभी तो 5 becomes at least once in the following case लिखा हुआ आपका ना देखो ऐसा क्लियर। तो अब यहाँ पे आपका क्या probability of events for आपका देखो 5 will come at least once ये PE1 हो जाएगा इसे NA1 अपॉन NS देखो PE1 11 upon 36. 11 upon 36 this is the answer of second part and this is the answer of first part First one. got it Yes, sir. okay fine please